हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम कक्षा तीसरी की विषय गणित का सप्ताह 25 पाठ है 12 कैसे कैसे बाटे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। दिवस 1 से लेकर 6 तक यही पाठ रहने वाला है बच्चों। तो हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन से गणित हैं। वर्कशीट नंबर है 116 और प्रश्न है पहला। नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से भाग से जुड़ी शब्दावली को पहचानिए एवं सही का चिन्ह लगाइए। तो भाग के लिए कौन से शब्द उपयोग किए जाते हैं उस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है बच्चों। तो भाग के लिए हम बराबर बराबर उपयोग आता है और कितने मिलेंगे का उपयोग करते हैं। एक समूह में कितने समूह बनेंगे, बांट दे प्रत्येक को कितने मिलेंगे, ठीक है ना। कितने बच्चे तो नहीं बोलते, ये तो घटाने में होता है। कितने कुल कितने होंगे ये तो जोड़ में होता है। और भी नहीं होता, क्या अंतर है, ये भी नहीं होता और सब मिलाकर भी नहीं होता। तो ये जो हमने राइट के चिन्ह लगाए हैं ये भाग के लिए उपयोग होता है बच्चों, तो इसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उन्हें भाग के चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हमें भाग का चिन्ह तो हम पहचानते हैं कैसे रहता है, ये रहता है भाग का चिन्ह, आप भी जानते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए हमें लिखना है बच्चों। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया है, 6 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर हर एक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेगी। तो इसको कैसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 6 भागित भाग का चिन्ह लगाएंगे 3। तो जब भाग देंगे हम 6 में 3 से तो पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, 3 दूनी 6। बचा क्या, कुछ नहीं, तो हमने यहाँ उत्तर में लिख दिया 2। तो इस तरह से हमें लिखना है बच्चों सारे को। तो क नंबर का है बच्चों, राजू के पास 15 लड्डू है, उसे वह उन्हें 5 बॉक्सों में बराबर बराबर रखता है। एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे, तो हम लिखेंगे 15 भागित 5। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3। ख नंबर का है, रीता के पास 24 केले हैं, इन केलों को उसे 8 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है। तो एक बंदर को कितने केले आएंगे, तो हम क्या करेंगे 24 भागित 8 कर देंगे। तो 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24, हमने उत्तर में लिख दिया 3। और इस तरह हमारे ये हल हो जाएंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए भाग के प्रश्नों को शाब्दिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पहला दे दिया है बच्चों 25 भागित 5। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसको बदल बदल के भी लिख सकते हैं। हमने इस तरह से लिखा है, राधा के पास 25 पेन है, वह अपनी 5 सहेलियों को गिफ्ट करना चाहती है, तो एक सहेली को कितने पेन मिलेंगे। तो इसका हो जाता है 25 भागित 5, ठीक है, जो कि अपना प्रश्न है। दूसरा है 21 भागित 7। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 21 लड्डू है, 5 लोगों में बराबर 7 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे। तो वही लिखेंगे 21 भागित 7, जो कि हमारा प्रश्न है। तीसरा है 15 भागित 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 15 साड़ियों को 3 बॉक्स में रखना है, एक बॉक्स में कितनी साड़ी रखी जाएगी। तो इसका प्रश्न यही बनता है 15 भागित 3। तो इस तरह हम इसे लिख लेंगे शाब्दिक रूप में, ठीक है। सप्ताह 25 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 117। पहला प्रश्न है, एक कटोरी में 20 आम है, इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे। तो यहाँ लिख दिया 20 आम को 4 बच्चों में बांटना है। तो ये हमने बांट दिया 5 5 5 और 5। हल निकाला कैसे हमने 5, तो 20 भागित 4 कर देंगे हम। अब 20 में 4 से भाग देंगे बच्चों, तो कैसे क्या आ जाएगा उत्तर हमारा, 4 1 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, तो हमारा उत्तर आ गया 5, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, एक अंगूर के गुच्छे में 12 अंगूर है, इसे 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट कर रखिए। तो हम 12 में 4 से भाग दे देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 1 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 3 आ जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 3 3 3, जोड़ भी सकते हो आप, 3 में 3 जोड़ 6 6 3 9 9 3 12। तो यहाँ पर एक बच्चे को 3 अंगूर मिलेंगे। प्रश्न तीसरा है, सोनू के पास 18 पेंसिल है, उसे एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखने हैं, सारी पेंसिल रखने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत होगी। तो हल में लिखेंगे हम कुल पेंसिल कितनी है बच्चों, 18 है, और कितने बॉक्स में रखना है, एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, तो 18 पेंसिल के लिए कितने बॉक्स लगेंगे, तो 18 भागित 6, 18 में 6 से भाग दे देंगे बच्चों हम लोग। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, उत्तर आ गया हमारा 3। और हमने लिख दिया 3 बॉक्स की जरूरत होगी। तो उत्तर आ गया कि एक कक्षा में 5 5 कुर्सियां रखी गई हैं, ठीक है। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए 45 कंचों से 9 9 के समूह बनाइए, कितने समूह बनेंगे। तो हमें समूह निकालना है बच्चों, कुल कंचे कितने हमारे पास में 45 है। तो हमने लिख लिया 45 और 9 9 के समूह, इसलिए भागित कर दिया हमने 9। तो 45 में 9 से भाग दे देंगे बच्चों हम लोग, तो कितना उत्तर निकल आएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 1 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36 9 5
45 हमारा उत्तर कितना आ गया 5, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5, तो 5 समूह बनेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, सप्ताह 25 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 118। प्रश्न पहला है, मेरे पास 20 पुस्तकें हैं, मुझे उन्हें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। एक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेगी? तो कुल पुस्तक कितनी हो गई 20, बच्चे की संख्या हो गई 5, तो हम 20 भागित 5 कर देंगे। तो 20 में 5 से अगर भाग देते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है 5 चौके 20, तो 4 आ जाता है, तो हमने लिख दिया 4 और उत्तर लिख दिया। अतः एक बच्चे को 4 पुस्तकें मिलेगी, मतलब 4 पुस्तकें सारे बच्चों को मिलेगी। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, मुझे 5 बच्चों को 4 पुस्तकें बांटनी है, मुझे कुल कितनी पुस्तकें चाहिए? तो कुल बच्चे कितने हैं बच्चों 5, एक बच्चे को कितनी पुस्तक देना है 4, तो कुल पुस्तकें कितनी हो जाएगी 5 गुणित 4 हो जाएगी, तो गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, हमने लिख लिया 20, अतः कुल 20 पुस्तकों की जरूरत होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ क्रमांक है, यहाँ बांटो लिखा है, यहाँ पर मिलाओ लिखा है। तो पहला है 15 भागित 5, तो ये हो जाएगा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5 तो ये भी हो जाता है 15, तो ऐसे ही हमें हल करना है। दूसरे नंबर का है बच्चों 12 भागित 3, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 उत्तर आ गया यहाँ पर हमारा। अब इन दोनों का गुना कर लेंगे हम, तो 4 गुना 3 कर लिया हमने, तो 4 तिया 12, तो यहाँ आ गया 12। तीसरा है 36 भागित 6, तो ये इसका उत्तर आ गया भाग देने पे 6, जब भाग देंगे 6 6 36, उत्तर आ गया 6। अब यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो हमने लिख लिया 6 गुना 6, 6 6 36, फिर से 36 आ गया हमारा। अगला है हमारा 24 भागित 8, 8 एक 8, 8 8 तिया 24, तो 3 बार भाग गया, तो हमने लिख लिया 3। अब यहाँ 8 और 3 का गुना कर लेंगे, 3 गुना 8, तो 8 तिया 24, फिर से हमारा 24 आ गया। अगला है 27 भागित 3, 3 नम 27, इसलिए उत्तर आ गया हमारा 9। अब ये 9 का और ये 3 का गुना कर लेंगे, तो ये आ गया 9 गुना 3, तो 9 तिया 27, फिर हमारा उत्तर आ गया 27। यहाँ छठवा है 28 भागित 4, 4 सत्ते 28, इसलिए उत्तर आ गया हमारा 7। और फिर इस 7 का और इस 4 का गुना कर लेंगे, तो 7 गुना 4, तो 7 चौक फिर से 28, तो हमारा उत्तर फिर से आ गया 28। सातवां है 45 भागित 9, तो 9 पाँचे 45, तो हमारा उत्तर आ गया 5। इस 5 का और इस 9 का गुना कर लेंगे, 5 गुना 9, 9 पाँचे 45, हमारा आ गया 45। यहाँ देखो 65 भागित 5, तो 5 से 65 का भाग 65 में 5 से भाग देंगे बच्चों, ये हो गया 65, हमने इसको 5 से भाग दिया, तो 5 एकम 5, बचे कितने 1, उतारा फिर हमने 5 ये वाला, तो हो गया 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, अब कितना बचा कुछ नहीं, तो उत्तर कितना आ गया 13, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 13, और यहाँ 5 दिया है, तो हम दोनों का गुना कर देंगे, तो यहाँ 13 गुणित 5 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए बच्चों, 5 तिया 15 के 5, हासिल के 1, 5 से कम 5 और 1 65, यहाँ पर गलती से 7 लिखा गया, तो ये 65 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 65, तो ये हमारा उत्तर हो गया 65। ठीक है, तो इस तरह हमें इसे हल करना है बच्चों, यहाँ गलती से 7 लिखा गया था, ओके, आप चेक कर लीजिएगा 65। सप्ताह 25 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 119। प्रश्न पहला है, समीर के 16 दोस्त 4 कारों में पिकनिक पर जा रहे हैं, वे सभी कारों में बराबर बराबर बैठे हो, तो प्रत्येक कार में कितने बच्चे होंगे? तो यहाँ क्या है बच्चों, टोटल कितने हैं 16 दोस्त है, और कितनी कार है 4 कार है, तो 16 भागित 4 कर लेंगे, तो 4 चौक 16 होता है, 4 बार भाग चला गया, तो प्रत्येक कार में कितने लोग बैठेंगे? तो एक कार में बैठे लोग होंगे 4। ठीक है, 4 दोस्त है, एक कार में बैठेंगे, तो इस तरह देखो 4 4 4 और 4, तो ये हो जाएंगे कुल मिला के 16। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, गुनगुन के पास 15 मोती है, उसने सभी 15 मोतियों को 3 बराबर बराबर समूह में रखा है, प्रत्येक समूह में कितने मोती रखे होंगे? तो ये 15 मोती दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम हाल में, कुल कितने मोती है 15 और 3 समूह में रखा गया है, तो 15 भागित 3 कर देंगे, तो भाग दीजिए 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15, हमारा उत्तर निकल आया 5, तो हम उत्तर लिख देंगे 5 समूह में रखे होंगे। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, एक दर्जी के पास 36 बटन है, वह एक कमीज में 6 बटन लगाता है, वह इन 36 बटनों से कितने कमीजों में बटन लगा सकता है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुल कितनी बटन है 36, तो हमने लिख दिया, एक शर्ट में कितनी बटन है 6 बटन, तो 36 भागित 6 कर देंगे, तो 36 में 6 से भाग देंगे बच्चों, ये दिया 6, तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 में तो भाग नहीं जाता, तो दोनों संख्या को साथ में ले लेंगे, तो 36, तो 6 कम 6, 6 दिन 12, 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 बार गया भाग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6, इसलिए हमारा उत्तर हो गया 6 शर्ट में 36 बटन लगा सकते हैं।
प्रश्न चौथा है, पता करें कि राजू के घर में कितनी गाय है। अगर सभी गायों के पैरों की संख्या 28 है, गायों के पैरों की संख्या 28 है, तो हमने लिख लिया एक गाय के 4 पैर होते हैं, हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो 28 पैर कितनी गायों के होंगे, तो क्या करेंगे 28 भागी 4 कर लेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं बच्चों, हम भाग दे के 28 में। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 हम 7 28। तो ये 7 हो गया, हमारा उत्तर आ गया। तो 7 गाय होगी, तो उत्तर हम लिख लेंगे 28 पैर से 7 गाय होगी। 7 चौक 28। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं उत्तर को, कैसे। हमने लिखा 7 गाय होगी, तो 7 गाय के, एक गाय के 4 पैर, तो 7 गाय के कितने, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है। ऐसे हमने चेक भी कर लिया इसे। सप्ताह 25 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 120 है। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने खेल खेलने के लिए बराबर बराबर बच्चों के 4 समूह बनाए। अगर कुल बच्चों की संख्या 24 है तो एक समूह में कितने बच्चे होंगे, तो हम लिख लेंगे कुल बच्चे कितने हैं 24 है, कुल समूह कितने हैं तो 4 है। तो एक समूह में बच्चों की संख्या होगी, कितनी होगी 24 भागी 4, 4 से 24 का भाग दे देंगे, तो 4 छंग 24, हमारा उत्तर आ गया 6। तो हमने उत्तर लिख लिया, एक समूह में कुल 6 बच्चे प्रत्येक समूह में हो जाएंगे। एक समूह में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6 और चौथे में 6, 6 चौक 24। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, माली ने 30 पौधों को बगीचे में 6 क्यारियों में बराबर बराबर संख्या में लगाया। प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए, तो कुल पौधे हैं कितने 30 हैं, क्यारी कितनी है 6 है, तो एक क्यारी में पौधे होंगे 30 भागी 6, तो हम जब 6 पंजे 30, हमारा उत्तर निकल आया 5। तो प्रत्येक क्यारी में 5 पौधे होंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 क्यारी हो गई। अब हमने लिखा 5 पौधे, तो 5 5 5 5 5 5 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 हम 25, 5 6 30 हो गए ना 30 पूरे। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, एक स्कूल में 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हुए हैं। यदि स्कूल में कुल 36 से बैठे हुए हैं तो प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या लिखिए। तो स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं बच्चों 36, 36 बच्चे 3 कमरे में बैठे हैं, तो एक कमरे में कितने बैठेंगे, तो 36 भागी 6। तो हम भाग दे देंगे 36 में 3 से, कैसे देंगे, ये देखिए 3 एकम 3, बचा क्या, कुछ नहीं, उतारा 6, 3 दूनी 6, 12 उत्तर निकल आया हमारा। ये उत्तर 12 आ गया। तो हम लिख देंगे प्रत्येक कमरे में 12 12 बच्चे हैं, एक कमरे में 12, दूसरे में 12 और तीसरे में 12, 12 एक बार 12 दूनी 12 36। सप्ताह 25 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 121। प्रश्न पहला है, आबिद के पास 24 आम है, वह उन्हें 3 बॉक्स में बराबर बराबर संख्या में रखता है। प्रत्येक बॉक्स में कितने आम होंगे, तो आबिद के पास कुल आम है 24, 3 बॉक्स में बराबर बराबर रखना है, तो 24 भागी 3, तो 3 से 24 को भाग देंगे बच्चों, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8। उत्तर हम लिख देंगे प्रत्येक बॉक्स में 8 8 आम होंगे। प्रश्न दूसरा है, दीदी के पास 32 टॉफियां हैं, वह उन्हें 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेगी, तो दीदी के पास कितनी टॉफियां हैं 32 है, और 8 बच्चों में बांटना है, तो लिख लेंगे 32 भागिता 8, 8 8 में ट्रांसलेट 8 चौक 32, तो हमारा उत्तर आ गया 4। हम उत्तर लिख लेंगे प्रत्येक बच्चे को 4 4 टॉफियां मिलेगी। ठीक। प्रश्न तीसरा है, कविता के पास कटोरे में 12 जलेबी है, वह उसे 3 प्लेटों में बराबर बराबर रखना चाहती है। प्रत्येक प्लेट में कितनी जलेबियां रखी जाएगी। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। तो हम हल कर लेंगे बच्चों, 12 जलेबी को 3 कटोरी में रखना है, तो 12 भागे 3 कर लेंगे, 12 में 3 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 3 चौक 12 होता है। उत्तर हमारा निकल आया 4। तो हम 4 4 जलेबी प्रत्येक कटोरे में रख देंगे। हमने यहाँ 4 रखी, दूसरी कटोरे प्लेट में भी 4 रखी, तीसरी प्लेट में भी 4 जलेबी रखी, तो कितनी हो गई हमारी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 जलेबी हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए 50 मोतियों में 5 5 मोतियों के समूह बनाइए, कितने समूह बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5वीं क्लास की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है, तो आप इन्हें अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर कीजिएगा बच्चों, और हमारा पढ़वाना समझाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। तो इसे हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेंगे 50 भागित 5, 50 मोतियों को 5 5 मोतियों के समूह में बनाइए, तो 50 भागित 5, तो 50 में 5 से भाग दे देंगे बच्चों। तो कैसे भाग देंगे, देखो इसमें देंगे पहली संख्या में, तो 5 एकम 5, बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं, हमने 0 उतारा, भाग नहीं जाता का लगाया 0, तो हमारा अब कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा उत्तर आ गया 10। तो हमने लिख लिया 10 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे, 10 समूह बनेंगे।
प्रश्न 5वां, दिए गए उदाहरण को देखकर शेष प्रश्नों को हल कीजिए, हम रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। क्रमांक बांटो और मिलाओ। तो यहाँ पहला है 20 भागित 5, तो 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर निकल आया 4। अब हम इस 5 का और 4 का गुना कर लेंगे, तो यहाँ लिख लिया 4 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, हमारा उत्तर निकल आया 20। प्रश्न दूसरा है 18 भागित 2, 2 से 18 का भाग देंगे बच्चों 18 में, तो कितना आ गया, 2 नम 18, हमारा उत्तर निकल आया 9। तो हम 9 और 2 का गुना कर देंगे, तो 9 गुणित 2, तो 2 नम 18, फिर से हमारा 18 उत्तर निकल आया। तीसरा है 32 भागित 8, 32 में 8 से भाग देंगे, तो 8 का भाड़ा पढ़ के देख लेते हैं हम। 8 में 8, 8 24, 8 चौक 32, तो हमारा उत्तर निकल आया 4। तो हम 4 और 8 का गुना कर लेंगे बच्चों, ये 4 गुना 8, अब गुना करो तो 8 चौक 32, तो हमने यहाँ लिख दिया उत्तर में 32, ठीक है, तो 32 32 निकल आया। चौथा है 21 भागित 3, 21 में 3 का भाग देंगे, तो 3 7 21 हो जाती है, तो हमारा उत्तर निकल आया 7। और यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 गुना 7 कर लेंगे, तो 7 या 21, ये उत्तर आया हमारा 21 फिर से, ठीक है। तो इस तरह हम इसे हल कर लेंगे बच्चों। प्रश्न 6वें का अ है, राकेश के पास 15 लड्डू है, उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। तो हल में लिख लेते हैं, कुल लड्डू कितने 15 और 5 बच्चों में बांटना है, तो 15 भागित 5, तो भाग दे देंगे 15 में 5 से, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उत्तर हमारा आ गया 3। तो उत्तर में लिख लेंगे हम 3 लड्डू प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। ब नंबर में पूछा है, राकेश को 3 लड्डू 5 बच्चों में बांटने हैं, तो राकेश को कुल कितने लड्डू चाहिए। तो 3 लड्डू एक बच्चे को, तो 5 लड्डू कितने बच्चे को, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 गुना 5 कर लेंगे, तो 5 तिया 15, उत्तर आ गया हमारा 15। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 लड्डू चाहिए। कितने लड्डू चाहिए राकेश को, तो 15 लड्डू चाहिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। स नंबर का है 15 भागित 5 बराबरी से 3, 5 तिया 15, तो उत्तर आ गया 3। या में अब हमको लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 5 गुना 3 लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया 5 गुना 3, तो ये फिर से हमारा 15 आ गया, ठीक है। ये भाग देंगे 15 में, ये भाग दे के बताए, तो ये 3 निकल आया हमारा, और ये गुना करके 15 आ गया बच्चों। इस तरह इसे हल कर लेंगे बच्चों। सप्ताह 25 का दिवस 6 बच्चों। प्रश्न 7वां है, एक शाला के 80 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं, शाला में 4 मिनी बस की व्यवस्था है, सभी बच्चों में बराबर बराबर बच्चों को बैठाना है, प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। तो कुल बच्चे हो गए 80, और इसे बस कुल कितनी हो गई 4, तो 4 बस में बैठना है, तो 80 बच्चों को बैठना है, इसीलिए एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे, 4 बस में 80 बच्चे बैठे, तो एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो 80 भागित 4, तो 80 में 4 से भाग देंगे बच्चों, ठीक है। ये हमने भाग दिया 4 से, 4 दूनी 8, बचे क्या, कुछ नहीं, उतारे 0, तो भाग नहीं जाता का 0, उत्तर आ गया हमारा 20, तो हमने लिख लिया 20। तो उत्तर हम लिख लेंगे, सभी बसों में 20-20 बच्चे बैठेंगे, 20 20 20 और 20 कितने हो जाते हैं, 20 20 40, 40 20 60 और 60 20 80, तो कुल बच्चे 80 हो गए। प्रश्न 8वां, एक डेयरी में कितनी भैंसें हैं यदि सभी भैंसों के पैरों की संख्या 36 है। तो हम जानते हैं भैंस के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक भैंस के पैर 4 होते हैं, तो 36 पैर कितने के होंगे, तो 36 भागित 4, भाग दे देंगे तो 9 आ गया हमारा उत्तर, 4 9 36, उत्तर हम लिख लेंगे भैंसों की कुल संख्या 9 है। कितने पैर हो जाएंगे, 9 गुणित 4 36, ठीक है, और 36 दिया है हमें पहले से। प्रश्न हुआ है, कक्षा 3 में बच्चों की कुल संख्या 35 है, शिक्षक ने बच्चों के 5 समूह बनाए, प्रत्येक समूह में कितने बच्चे हैं। तो कुल बच्चे कितने हो गए 35, और समूह कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 समूह में 35 बच्चे, इसलिए एक समूह में कितने, तो 35 भागित 5, तो 5 7 35, हमारा उत्तर आ गया 7। तो हम उत्तर लिख लेंगे प्रत्येक समूह में 7-7 बच्चे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कुणाल कक्षा में 40 टॉफियां लाया, उसने 5-5 टॉफियां अपने दोस्तों को बांट दी, उसने कितने दोस्तों को टॉफियां बांटी। तो हल में लिखेंगे कुल टॉफियां कितनी है 40, 5 टॉफी एक बच्चे को, तो 40 टॉफी कितने बच्चे को, तो 40 भागित 5, तो उत्तर हमारा आ गया 5 8 40, 8, तो उत्तर में हम लिख देंगे 8 बच्चों में टॉफियां बांटी। इस तरह हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और पढ़ाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो हमने अपने चैनल पर एक्टिविटी वाले वीडियो भी डाले हैं बच्चों, आप उन्हें भी देखिएगा। ओके, मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में।
हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।